गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग में हमारी बात चल रही थी फर्स्ट क्वेश्चन की। डिफाइन मैटर, मैटर के बारे में डिफाइन किया गया था, कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाता है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल के बारे में क्या है आज हम बात करेंगे। इसी से रिलेटेड डिस्कस ब्रीफली दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जब क्लासिफिकेशन की बात की थी, देखो मैटर की बात हमने ये की थी कि जो भी चीज़ जगह घेरती है जिसमें वजन होता है वो मैटर होता है। मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, महसूस करते हो, वो सब मैटर के अंतर्गत आती हैं। अब इन मैटर को क्लासिफाइड कितने क्लास में इसको बांट सकते हैं वो हमने पढ़ा था। उसकी स्टेट्स के आधार पर हमने ये पढ़ा था कि मैटर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। फिजिकली उसको जो है स्टेट जो होती हैं उसकी फिजिकल स्टेट किसी भी मैटर की वो क्या होती हैं, 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट चीज़ जो है इसमें जो हमारी उभर के आती है वो ये है कि इनकी कंपैरेटिव स्टडी करनी है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उसको आपको समझना है। वो आप जानते हो, महसूस भी करते हो, लेकिन उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको समझना है और उसको आपको खुद ही एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन तभी कर पाओगे जब आप उसको सही से समझ जाओगे। ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बाद में बता देंगे, पहले आप एक कॉमन एग्जाम्पल से तीनों के बारे में समझ सकते हो। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है आइस, वाटर एंड स्टीम। ये 3 से आप अच्छी तरीके से परिचित हो। बर्फ़, पानी और जो पानी की भाप होती है। ठीक है, तो इनको पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम, और इस एग्जाम्पल के द्वारा फिर जो इनकी कंपैरेटिव मतलब इनका तुलनात्मक अध्ययन, एक दूसरे की करेक्टरिस्टिक्स में क्या रिलेशन है उसको समझ लेंगे। देखो आइस बर्फ होता है, कैसा होता है, सॉलिड होता है। पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है। स्टीम भाप कैसी होती है, गैसेस स्टेट में होती है। तो साइंस की दृष्टि में जब कहा जाता था ये कहा जाता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मैटर किससे मिलकर बना है, पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत कम डिस्टेंस होती है, क्लोजली पैक्ड होते हैं वो। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये सबसे मेन चीज़ है, यहीं से सारी चीज़ें निकलेंगी। इसमें क्या है, क्लोजली पैक नहीं होते, इतने पास पास नहीं होते, लेकिन इतने भी दूर नहीं होते कि वो एक दूसरे को छोड़ के भाग जाएं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, काफ़ी दूर दूर होते हैं। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस काफ़ी होती है। ये मेन चीज़ है। इसी मेन चीज़ के आधार पर क्या है, हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ की एक्सप्लेनेशन कर देंगे, एक एक करके हम उनको देखते हैं। देखो यहाँ ध्यान आप अगर करोगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। प्रॉपर्टी है, तीनों की ये प्रॉपर्टीज हैं इस कॉलम में। इसमें तीनों स्टेट्स हमने ले ली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड में अरेंजमेंट कैसे होता है पार्टिकल्स का, तो क्या है, आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली क्या है, पैक्ड एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन। जहाँ पार्टिकल की पोजीशन है वहीं रहती है, वो मूव नहीं करते। ठीक है, इन लैक्टाइज, लैक्टाइज मतलब क्या होता है, पीस, जाल, नेटवर्क। लिक्विड में क्या होते हैं, लेस ऑर्डरली पैक होते हैं, इतनी स्ट्रॉन्गली पैक्ड नहीं होते, क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने क्या है सॉलिड में होते हैं। यहाँ क्या होता है, लेस, इनका ऑर्डर क्या होता है, लेस होता है। गैसेस में क्या होता है, नो डेफिनिट अरेंजमेंट, कोई डेफिनिट अरेंजमेंट नहीं है, पार्टिकल्स कहीं भी आ जा सकती हैं, वाइडली सेपरेटेड होती हैं। ठीक, ये हुआ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अभी जैसा आपको बताया था, पार्टिकल के बीच में जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसमें क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, देखो यहीं से निकलती रहेंगी आप सब बातें। वेरी स्मॉल होती है, इसमें क्या है, ग्रेटर होती है, इसीलिए क्या है, लेस ऑर्डरली होते हैं। ये लेस ऑर्डरली होने की वजह से क्या है, इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, दूरी ज़्यादा होती है, क्वाइट लार्ज। गैस में क्या होगी, क्वाइट लार्ज होगी। ठीक, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कोई मूवमेंट नहीं होता, हालांकि क्या है, वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन में और मूवमेंट में बहुत अंतर होता है। वाइब्रेशन का मतलब होता है इस तरीके से, मतलब कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, अपने ही एक्सियल पोजीशन पर इधर उधर घूमती है, लेकिन मूवमेंट में क्या है, यहाँ से यहाँ
ये हमारा क्या है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट नहीं होता लेकिन वाइब्रेशन होता है। इसमें क्या है, मूव कर सकते हैं लेकिन एक दूसरे इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना होता है कि एक दूसरे को छोड़कर नहीं भागते। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्री टू मूव होते हैं। आप इसको समझ लो, ये जो मैटर है आपको मिल जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ मिल जाएगा नोट्स बनाने के हिसाब से। नोट्स जो बनाने हैं आपको इसी के हिसाब से बनाने हैं। तो जब यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी तो ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मेन चीज़ है इसको समझना। ठीक है, नेक्स्ट है शेप। अब क्लोजली पैक्ड होंगे, पार्टिकल आसपास होंगे एक दूसरे के, शेप क्या होगी, डेफिनिट होगी। इनकी क्या है, नॉट डेफिनिट होती है। जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वैसी शेप हो जाएगी। इनकी कोई डेफिनिट क्या है, डिफाइन इनकी शेप नहीं होती। वॉल्यूम फिक्स्ड वॉल्यूम होगा क्योंकि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, क्लोजली पैक्ड है। फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। 1 लीटर अगर वो आपका क्या है, पानी है, लिक्विड है, वो 1 ही लीटर होगा। लेकिन शेप क्या होती है इनकी, इनडेफिनिट होती है। ए गैस कैन फिल यूनिफॉर्मली एनी वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। वॉल्यूम फिक्स इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्रीली मूव कर सकते हैं। एक सेंट की शीशी हो छोटी सी, उसमें आपके क्या है, गैसियस पार्टिकल्स आ जाएंगे, ईथर आ जाएगा, और अगर आप उसका कैप खोल दो तो पूरे रूम में फैल जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है उसका, डेफिनेट नहीं होता। डेंसिटी हाई होती है। कम जगह में ज़्यादा चीज़ आए इसका मतलब हाई डेंसिटी, ज़्यादा जगह में कम आए इसका मतलब लो डेंसिटी। तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से कम होती है। गैसेस की तो क्या है, इनकी भी लो डेंसिटी होती है क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के दूर होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब यह है कि प्रेशर का कितना प्रभाव पड़ता है, प्रेशर डालने पर कोई चीज़ कितनी सिकुड़ती है। तो लो कंप्रेसिबल होते हैं, ये भी लो होते हैं लेकिन इनके कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। और गैसेस में क्या है, कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। आप बहुत बड़ी वॉल्यूम की गैस को क्या है, छोटे से वॉल्यूम में कंप्रेस कर सकते हो। तो ये हमारी क्या है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस की मेन प्रॉपर्टीज़ थी। इसको क्या है, आप सही से नोट कर लेंगे और नोट का मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।